अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें कुछ रेशोज़ गिवन है, ठीक है। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो वैल्यूज़ गिवन है। एक है 4/1/5, ये मिक्स नंबर फॉर्म में है और ये किलोग्राम के अंदर है, ठीक है। और ये 630 ग्राम जो है ये सिंपल फॉर्म के अंदर दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 4 5 सर आ जाएगा 20 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास 21 डिवाइडेड बाई 5 किलोग्राम, ठीक है। रेशो 630 ग्राम। ओके, अब देखें जी, ये ग्राम के अंदर है तो ये किलोग्राम के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों की यूनिट्स को सेम कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो किलोग्राम है इसको भी मैं ग्राम के अंदर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखें 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम के अंदर। तुम्हारे पास है 21/5 किलोग्राम। तो मैं क्या करता हूँ 21/5 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1000 से। तो इस तरह से ये किलोग्राम से ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखें, ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कटिंग हो रही है इसकी 5 की, ठीक है, 1000 के साथ। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 0 आ जाएगा। तो आ जाएगा 221। इनको मल्टीप्लाई करें तो 4200 हमारे पास ग्राम्स के अंदर आ जाएगा। तो इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास 4200 ग्राम और ये आ जाएगा 630 ग्राम। ओके, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये 0 0 कट जाएंगे दोनों के अंदर, ठीक है। फिर आ जाएगा 420 रेशियो 63। अब देखें ये किस टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये देखें ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। 3 से इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 0 आ जाएगा और 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 140 रेशियो 21। अच्छा, इसके बाद देखें तो इनकी मज़ीद कटिंग हो रही है। तो देखिए 7 से इनकी कटिंग हो रही है, 7 2 ज़ा 14, ठीक है, एंड 0 और फिर 7 3 ज़ा 21। तो इस तरह से आ जाएगा 20 रेशियो 3। ये इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, चलते हैं अपने बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट के अंदर हमें गिवन है 0.75 रेशो 35/16। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो है वो पॉइंट रिमूव कर लेता हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे जिनमें हमने इनको रिमूव करना था डेसिमल्स को। तो हम क्या करते थे कि हम पॉइंट रिमूव करके नीचे 100 लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 यानी कि 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको पॉइंट रिमूव करके नीचे 100 लगा दिया। फिर इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखता हूँ। तो 16 3 ज़ा आ जाएगा जी हमारे पास 48, 48 एंड 5 आ जाएगा हमारे पास 53, ठीक है। तो 53/16 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि कटिंग हो रही है। तो इनकी देखें कटिंग हो रही है ऊपर नीचे, ठीक है। तो मैं इनकी कटिंग कर लेता हूँ। तो 5 से कर लेते हैं, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 और फिर 2 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा, वो 5 के साथ 25 हो जाएगा और 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 एंड 0 आ जाएगा। इसके बाद देखें फिर इनकी कटिंग हो रही है 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया साथ ही, ठीक है। तो इसकी देखें तो इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 रेशो 53/16, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करें। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेता हूँ 16 और 4 का, ठीक है। और उससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर आखिर में 4 रह जाएगा तो मैं इसको 4 1 ज़ा 4 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो मैं इन दोनों फ्रैक्शंस को 16 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 16 को मैं 3/4 से भी मल्टीप्लाई कर लूँगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं ये रिमूव हो जाएंगे और ये सिंपल फॉर्म में हमारे पास नंबर आ जाएंगे। तो 53/16 को भी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 16 से। तो अब देखें जी 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 16 1 ज़ा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 3, 4 3 ज़ा
12 ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 53 वन ज़ा 53। अब देखें कि इनकी कटिंग हो रही है किसी एक टेबल से, तो इनकी कटिंग नहीं हो रही, तो यही जो है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पहले पॉइंट रिमूव करेंगे, इसको मिक्स नंबर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और फिर आखिर में एलसीएम लेके उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन बी। ओके स्टूडेंट, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सी की जानिब। तो क्वेश्चन सी के अंदर हमें गिवन है 0.6 किलोग्राम, रेशियो 3/4 किलोग्राम और 400 ग्राम। तो ये 2 किलोग्राम के अंदर है, ये ग्राम के अंदर है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस वैल्यू को ग्राम में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 1000 से देखें 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास किलोग्राम से ग्राम में आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा 1000 इंटू 0.6 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 0 ज़ार 0, 6 0 ज़ार 0, 6 0 ज़ार 0 एंड 6 1 ज़ार 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास। और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ से एक डिजिट को काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, तो हमारे पास 600 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 600 जो है वो ग्राम्स के अंदर आ जाएगा। तो 0.6 को मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया तो आ गया 600 ग्राम। ओके, इसके बाद ये भी किलोग्राम के अंदर है तो इसको भी मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो 3/4 को भी मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो अब देखें ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है तो ये कटिंग हो रही है इसकी, तो मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 0 0 आ जाएगा। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ये 5 है तो 1 आगे 0 के साथ 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 एंड 0 आ जाएगा। तो इस तरह से 3 इंटू 250 आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 3 0 ज़ार 0, 3 5 ज़ार 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6 एंड 1 7, 750 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 750 ग्राम। ओके, इसके बाद आ जाएगा 400 ग्राम। अब हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले देखें इन तीनों के साथ 0 0 मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद आ जाएगा 60, फिर 75 और फिर 40। ओके, अब देखें इनकी मज़ीद कटिंग हो रही है तो देखें जी इनकी 5 से कटिंग हो रही है, ठीक है। तो 5 1 ज़ा 5, ये 6 है, 1 रिमाइंडर होगा तो वो 0 के साथ 10 हो जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसकी कटिंग देखें जी, 5 1 ज़ा 5, तो 2 जो है वो 5 के साथ 25 हो जाएगा और 5 5 ज़ा 25। इसी तरह से 5 8 ज़ा 40। तो इसके बाद देखें मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो जी नहीं हो रही है, तो ये जो है हमारा सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन डी की जानिब। तो क्वेश्चन डी में हमें गिवन है 1/3 रेशो 2.5 रेशो 3/4। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका पॉइंट रिमूव कर लेता हूँ और इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये 1/3 है, इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से 3 4 12, 12 प्लस 3 आ जाएगा 15/4। ओके, अब देखें जी इसकी सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो इन दोनों की देखें सिंप्लीफिकेशन हो रही है, ये आपस में कटिंग हो रही है तो आ जाएगा 5 5 25 एंड 5 2 10, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगी 1/3 5/2 और रेशो 15/4। इनकी नहीं सिंप्लीफिकेशन हो रही। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे सिंपल फॉर्म में। तो क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 2 3 एंड 4, 2 1 ज़ा 2, 3 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2 और फिर 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 जो है इनका एलसीएम आ जाएगा। तो 12 को मैं इन तीनों से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई 1/3 रेशो 12 मल्टीप्लाई 5/2 रेशो 12 मल्टीप्लाई 15/4। ओके, अब देखें 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 कटिंग हो जाएगी। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4 एंड 1, 4 1 ज़ा 4 रेशो 6 5 ज़ा 30 एंड 15 3 ज़ा 45। ओके, इसके बाद देखिए इनकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो मज़ीद नहीं हो रही, ठीक है। तो यही जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई। तो क्वेश्चन नंबर ई के अंदर हमें गिवन है 1.2 रेशो 33/10 रेशो 5.5। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका पॉइंट रिमूव कर लेते हैं तो आ जाएगा 10, ठीक है। तो 12/10 आ जाएगा, क्योंकि देखें पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 आएगा यानी 10 आएगा, ठीक है। और इसी तरह से इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 10 3 30 प्लस 333 डिवाइडेड बाई, ओके। इसके बाद इसका भी मैं जो है वो पॉइंट रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 55/10। इसके भी पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो मैं 10 यानी कि 10 लगाऊंगा, ओके। अब देखें जी, इनके सारों के डिनोमिनेटर 10 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इनका एलसीएम भी 10 ही आएगा, तो 10 से ही सारों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो आ जाएगा 10 इंटू 12/10, ठीक है। तो 33 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 रेशो 55 डिवाइड बाई 10 इंटू 10। तो इसको भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी और इसको भी। तो ये कट जाएंगे सारे 10, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, ठीक है। और इसी तरह से 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। तो आ जाएगा हमारे पास 12 रेशो 33 रेशो 55। ओके, इसकी देखिए मज़ीद कटिंग नहीं हो रही, तो यही जो है हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने पॉइंट रिमूव किए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और सिंपली 10 से मल्टीप्लाई किया, तो सिंपली हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे।